शाम के बज चुके हैं 7 और मैं आ गई हूँ किचन में जोत बत्ती की तैयारी करने के लिए, क्योंकि 7 बजते ही पूजा पाठ का टाइम हो जाता है। तो 7 सवा 7 बजे तक पूजा करनी होती है। तो हमारे ना गोगा जी की मानता है, तो सबसे पहले हम गोगा जी की मतलब जो होती है पूजा वो करते हैं। तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे जो गोगा जी की पूजा होती है ना, वो हमारे घर में बिल्कुल अंधेरे में होती है। कहा जाता है कि जैसे पूजा अंधेरा करके फिर उजाला देता है भगवान, तो हमें गोगा जी की मानता है। तो हम सबसे पहले उसी की पूजा करते हैं, फिर आगे और देवताओं की पूजा करते हैं। ये शाम को ही होती है गोगा जी की पूजा, सुबह नहीं होती है। तो कहीं भी आना जाना हो या कुछ भी करना हो तो हम सबसे पहले गोगा जी की ही पूजा करते हैं। और ये हम भूल नहीं सकते, क्योंकि हमारी मानता है, मन्नत है। तो मैंने यहाँ पे लाइट कर दी है ओ बाहर। तो वैसे दिन ही है, लेकिन हम 7 सवा 7 साढ़े 7 बजे के बीच में हम पूजा कर ही देते हैं गोगा जी की। और उसके बाद हम धीरे धीरे सारी पूजा कर लेते हैं मंदिर में, बाहर जो भी होती है वो। तो यहाँ पे मैं गोगा जी की पूजा कर देती हूँ। और अगर आप मेरे व्लॉग पे आए हैं तो कर देना सब्सक्राइब चैनल को। और आज थोड़ा गला मतलब ऐसे बैठा बैठा सो रखा है, थोड़ी सी खराश हो रखी है गले में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पूजा कर दी है गोगा जी की। और मैं ये जो पानी का गिलास है इसकी मैं मतलब बाहर जाती हूँ, डाल करके आती हूँ मेन गेट से बाहर। तो घर के अंदर नहीं कर सकते, वो बाहर ही करते हैं। और ये मैं पूजा करके आ गई हूँ अंदर। और ये मैंने लाइट कर दी है ऑन, क्योंकि पूरे घर की लाइट ऑफ होती है। तो मैं अब जा रही हूँ पूजा करने, पूजा करने के लिए। तो ये बरंडे की लाइट भी ऑफ है, तो मैं इसको भी ऑन कर दूँगी। और फिर पूजा करके मतलब ये ऑन कर दी है लाइट। और अब मैं पूजा करके पूजा करूँगी। यहाँ पे मैं बस आरती करती हूँ शाम के टाइम, और सुबह के टाइम अलग पूजा करती हूँ, शाम के टाइम अलग करती हूँ। तो मैं यहाँ पे मतलब आरती कर दूँगी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, अगर कोई नहीं करते हैं पूजा पाठ तो उनको एक टाइम करनी चाहिए। राम का नाम बोलते हैं, भगवान का नाम घर में होना भी चाहिए और लेना भी चाहिए। मैं सुबह उठते ही पहले नहाती हूँ, नहा के पहले पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद मैं अन्य कोई कार्य करती हूँ। उससे पहले मैं कोई काम नहीं करती हूँ। मेरा सबसे पहला काम पूजा का ही होता है, नहा के। जब तक मैं पूजा नहीं करती हूँ तब तक मैं ना तो पानी पीती हूँ ना मैं चाय पीती हूँ। जब पूजा पाठ करने के बाद ही मेरा और कार्य होता है, तो मैं चाय पानी तभी पीती हूँ, उससे पहले नहीं पीती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर लगाया हुआ है मेरे घर पे। तो मैंने इसी में 2-4 मतलब फ़ोटोएँ रखी हुई हैं जिनकी मैं पूजा डेली कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं शाम को सुबह गणेश जी की और बजरंगबली की आरती करती हूँ। और बस और कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ 2 ही आरती करती हूँ। एक आरती करते नहीं है, एक आरती करने मतलब अकेली रहती है, तो उसके साथ 2 आरती आप किसी भी देवता की कर लीजिए, लेकिन गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं गणेश जी की आरती करती हूँ, कि यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ। अगर आप लोग आरती नहीं करते हैं तो आपको आरती करनी चाहिए, क्योंकि आरती करना अच्छी चीज़ होती है। पहले मैं भी नहीं करती थी, मैं भी अभी आरती थोड़े दिन पहले ही करने लगी हूँ। तो ऐसे यहाँ पे आरती हो गई है और मैं जा रही हूँ बाहर। जो मेरा मतलब शिवलिंग का पेड़ है, नहीं शिवलिंग है जो, मतलब शिवलिंग पे भी बोलते हैं रात को घी का दीपक जलाना अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने शिवलिंग पे भी मैं डेली घी का दीपक जलाती हूँ। और तुलसा में भी जलाती हूँ। तुलसा का क्या है कि तुलसा संडे को तुलसा की पूजा नहीं होती है, तो तुलसा को संडे में मैं ना दीपक जलाती हूँ ना मैं पानी डालती हूँ। तो ये आज शिवलिंग में जला दिया है मैंने दीपक, और अब मैं जाऊँगी तुलसा जी के पास दीपक जलाने के लिए। तो अगर आप लोग नहीं करते हैं, तो आप लोगों के पास शिवलिंग नहीं है, तो आप घर में शिवलिंग की स्थापना कीजिए, अलग से रखिए, तुलसा अलग से रखिए, शिवलिंग अलग से रखिए और पूजा कीजिए। घर में सुख शांति समृद्धि आती है घर में, और अच्छा रहता है। तो मैंने यहाँ पे कर ली है फटाफट पूजा, और आगे चलते हैं अब खाने की तैयारी करने के लिए। हेलो जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और शाम के आज बज चुके हैं 7:30, और मेरा आज का ब्लॉग आएगा नाइट का। और अब भी अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो और आपने जस्ट मेरा वीडियो देखा है तो कर दीजिए सब्सक्राइब एंड लाइक। और मैंने जोत वगैरह कर ली है, और मैं अब किचन में आई हूँ कपड़े चेंज करके, क्योंकि रात को मैं कपड़े चेंज करती हूँ, मुझे पूरा दिन साड़ी पहननी पड़ती है। तो उसकी वजह से मतलब पूरा दिन में मतलब ऐसे होता है ना कि एक आदत सी पड़ जाती है रात को नाइट में अपनी गाउन वगैरह पहन के सोने की। तो मुझे वो आदत है, क्योंकि दिन में हमारी साड़ियाँ चलती हैं। दिन में जैसे कोई भी आ जाए रिश्तेदार या कोई अड़ोसी पड़ोसी तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं
नाइट में कोई नहीं आता है। जैसे ही नाइट रात के 7:30 या 8 बजते कपड़े तुरंत चेंज हो जाते हैं, क्योंकि मैं कपड़ों में मतलब बहुत परेशान हो जाती हूँ पूरा दिन पहन के। फिर रात को तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बहुत गंदी आदत है मेरी। हाँ, अगर वैसे रात को भी अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं, गेस्ट वगैरह आते हैं, तो मैं रात को भी कपड़े चेंज नहीं करती। मैं बर्दाश्त कर लूँगी तकलीफ, लेकिन मैं कपड़े चेंज नहीं करूँगी। तो इसीलिए मैं सोचा चलो आज आपको नाइट का व्लॉग दिखाते हैं कि मैं नाइट में कैसे कितने बजे तक मतलब लगी रहती हूँ काम में और क्या करती हूँ। सब्जी तो मैं बनाती हूँ नहीं, क्योंकि सब्जी मैं दोपहर में बना लेती हूँ, तो मैंने सब्जी बना रखी है पहले। तो मैंने दोपहर में 12-1 बजे सब्जी बनाई थी आलू फली की, तो रखी है। कुछ दूध वगैरह हो जाएगा तो नाइट में मतलब ऐसे थोड़ी बहुत खाई जाती है तो चल जाता है काम। तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर सब्ज़ी समझ में आए तो हम 2 सब्जियां भी बना दें, लेकिन एक सब्ज़ी का ही इतना बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि हम वो एक सब्ज़ी सिलेक्ट नहीं कर पाते कि क्या बनाए डेली। तो इसीलिए मैं दिन में एक बार सब्ज़ी बना लेती हूँ, शाम को मैं बहुत कम सब्ज़ी बनाती हूँ, लगती भी नहीं है और बच्चे खा लेते हैं ऐसे ही। तो मैं बना लेती हूँ फटाफट खाना। आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे। बर्तन साफ़ करने के बाद और किचन साफ़ करने में मतलब मुझे रात के बज जाते हैं 10, और 10 बजे के बाद मेरे को मिलता है पूरा दिन में सोने का टाइम और आराम। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ फटाफट मतलब बर्तन साफ़, और इसके बाद मेरे को और भी बहुत से काम करने होते हैं बर्तन साफ़ करने के बाद, क्योंकि शाम को बर्तन जूठे नहीं छोड़ने चाहिए। ऐसे मतलब हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं, अगर बोलते हैं कि रात को अगर आप जूठे बर्तन छोड़ के सो जाते हो तो वो पाप लगता है। और ये बर्तन जो है हमें पूरी रात गाली देते हैं कि भाई खुद तो खा खा के सो गए और हमें जूठा छोड़ दिया। तो मेरी सबसे गंदी आदत यही है कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं बर्तन बिल्कुल भी जूठे नहीं छोड़ सकती। मैं हमेशा बर्तन साफ़ करके ही रखती हूँ।
और ये थोड़ी बहुत किचन फैली हुई थी, मैंने इसको समा दिया है। अरे किचन की स्लिप पे मार दूँगी पोछा, क्योंकि सुबह उठे तो एकदम किचन साफ़ मिले, कोई गंदगी ना मिले। तो मैं ये डेली का मेरा रूटीन है। और ये मुस्कान यहाँ पे पता नहीं क्या फ़ोन लेके आई थी, वापस चली गई। दूध की पूछा तो उसने मना कर दिया कि मेरे को दूध नहीं पीना है मम्मी, पेट भरा हुआ है। तो मैंने सोचा ये रखा रहेगा तो इसका क्या करना है। मैं डेली एक कटोरी मतलब एक लोटा डेली दही जमाती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। तो आज का ये था मेरा व्लॉग, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। एंड कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।